मैं हाँ हाँ बेटा आपने जन्मभूमि को याद दिला करके मेरे दिल को दुखा दिया। मैं सब बताऊंगा बेटा। आज 10 वर्ष हो गए हैं तुम्हें लाए, लेकिन आज तक हमने आपसे कुछ नहीं पूछा। आज हम आपसे पूछता हूँ क्योंकि तुम 10 वर्ष के थे, नहीं तो 8 वर्ष के तो थे ही। और अपना गांव और अपना नाम तो जानते हो। कैसे बताऊंगा? तो बेटा वही हम पूछ रहे हैं, बताओ तुम कहाँ गए? दुर्गापुर में मेरे पिता का नाम महाराज अमरपाल और मेरी मां का नाम महारानी कमलावती। एक दिन हरामपुर का मेला लगा था, जो कि 12 वर्षों के बाद ऊपर बढ़ता है। सारे गांव के लोग और राज्य के लोग मेला देखने जा रहे थे। फिर क्या हुआ बेटा? मैंने उससे पूछा
कि तुम लोग कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा कि मैं पूरा कमरे जाती तो मैंने कहा ठीक है, मैं भी पिताजी से इजाजत बदले करके आ रहा हूँ और रामपुरा कमरे जाते पिताजी के पास गया। उन्होंने महामंत्री जमुना सिंह के साथ मुझे बिल दिया और इतनी डरावनी रास्ता में भेजा, जारियों की आवाज और जानवरों की आवाज से मैं डर रहा था। हालांकि इसी वक्त जमुना सिंह ने कहा कि बेटा ये कपड़े उतार दो, कपड़े जब उतार दोगे तो तुम्हें जानवर कुछ नहीं कर पाएंगे और सीधे मेरा निकल जाएंगे। सारे कपड़े उतरवा दिया उन्होंने और कपड़े उतरवा करके मुझे इस तरह इस तरह से पीटा कि मारो किसी जानवर ने कोई इंसान पीट लो। उसके बाद मेरा जब मुझे होश आया तो मैं अपने आप को अस्पताल में देखा। अस्पताल में मैं भेजने का कारण मेरा हम जंगल में शिकार खेलने गए थे तो तुम्हें देखा था बेटा, हम बेहोश पड़े थे और वहां से उठा कर खिलाए फिर हॉस्पिटल में तुम्हें भेजा। वहां से ऊपर वाले की मर्जी से बेटा तुम अच्छे हो गए हो। लेकिन बेटा क्या बात है? बातें हैं कभी कुछ नहीं होगा, तुम चल कर के आराम करो। महाराज के राज भवन जाएंगे, पहले हम आपके माता पिता को देखेंगे किस हाल में है, उसके बाद तो फिर जो होगा सो देखते हैं। आप जैसा कहेंगे पिताजी जो देगा वही पाएगा। ये तेरा किया आगे आएगा, सुख दुख है क्या फल कर्म का, जैसी
हे भर 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 हे द्वारपाल कहिए महाराज। मेरा बेटा हाँ जानते हो हाँ हाँ मेरा बेटा नहीं है। सही बात महाराज, वो आपका बेटा नहीं है, फिर भी आप उसे अपने बेटे की तरह समझते हैं और वो आपको अपने पिता की तरह समझता है। बेटा तुमको भी बेटा कहता हूँ। हाँ देखो हम आज भेष बदल करके हाँ हम जा रहे हैं इस बेटे के गाँव, वहाँ पता लगाए से माँ बाप को, ठीक है? और वहाँ पता लगा करके जब आएंगे हाँ तो तुमसे बताएंगे, ठीक है महाराज। मैं चलता हूँ। चलिए महाराज। अरे कब भाजी हो कब भाजी हो कब भाजी हो हरि नाम सोरे कब भाजी हो। अब हम लोग चलते हैं शहर आसाम का, जैसे कि बताया गया जादू को फ्यूल बंशी जादूगर प्लेट ड्राफ गिरा भैया। देखिए वही बंशी जादूगर उम्र होने के लिए और पिंड में तपस्या कर रहा है। मैं अमर हो जाऊं। कौन है जो मेरी तपस्या को आज मुझे काफी वर्ष हो चुके थे तपस्या करते हुए, और आज माँ ने पसंद नहीं हुई तो आज बंसी जादूगर अपनी जान दे देगा। माँ जान दे देगा। आज तुमने दर्शन नहीं दिए, आज बंसी जादूगर अपनी जान दे देगा। माँ जान दे देगा। अभी वही शमशान घाट के मुर्दे आज मुझे काफी वर्ष हो चुके हैं माँ की तपस्या करते हुए। कौन सी कमी रह गई है, कौन सी पूजा और आराधना में कमी है जो कि माँ इस पैसे को दर्शन नहीं दे रही है। और अगर आज माँ ने दर्शन नहीं दिया तो पैसे जादूगर अपनी जान दे देगा।
छोड़ तेरी मौत। आज मुझे तपस्या की करते हुए कई बार चल चुके हैं और माँ पृथ्वी पर अमर होना चाहता हूँ, अमर होना चाहता हूँ। नहीं माँ, आज बंसी जादूगर अमर जरूर होएगा। तुमने मुझे तरस जन्म दिए हैं, तो आज मेरी तपस्या का हल कर देगा। जैसे कि माँ ने मुझे अपनी शक्ति का वचन देने के लिए कहा है। हम माँ की बात चले मैं क्या देख रहा हूँ कि माँ ने अभी तक वो फूल नहीं था जिससे कि मुझे अमर होना है। हाँ गुरुदेव, ये तो बात सच है, लेकिन मुझे क्या दिया है तो देख रहा है। हाँ गुरुदेव, तो फूल है। ये फूल कोई मामूली फूल नहीं है, जादू का फूल है। ये मेरी तपस्या का फल है। हाँ गुरुदेव। हाँ, अब मुझे इस दुनिया की कोई ताकत नहीं मार सकती है। ये तो बात सच है गुरुदेव, है ना? हाँ। अब तुम्हें हाई क्लास से लेकर कन्याकुमारी तक अपना ही राज रहेगा। मेरी जान इस फूल में है। हाँ गुरुदेव। और ये बात सिर्फ तू जानता है। हाँ गुरुदेव। मैं जानता हूँ।
मालूम है? हाँ ये खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। जैसी आप क्या क्या गुरुदेव। आओ आओ आओ, हम माँ की यात्रा भी करते हैं। चलिए हेलो अरे बहुत मारा कि बहुत मारा, अरे बहुत मारा कि बहुत मारा, आज बाबा का अन्ना बहुत मारा, आज बाबा का अन्ना बहुत मारा। खुश रहो कहिए माता जी। पहले ये बताओ, हाँ मेरा बेटा कहाँ गया है? तुम्हारे भैया शंकर हाँ वे गए रहे हमका लगत बनिया तरफ घूमे। जब उनके भूख लागत है तो बनिया में गुलरी का बिरवा लाग ज्यादा जब से गुलरी के बिरवा में चढ़ जात है। थे गुलरी थे गुलरी थे गुलरी हवा करा इंतजार करती। हाँ अरे सूरज भैया क्या बातें हो रही थी आपस में? आपकी माँ जी, आपकी माता जी आपका बहुत बेसब्री से इंतजार कर रही है। तुम तो जानते हो अगर कहीं तुम रुक जाते हो देर कर देते हो घराने में, देखिए दुर्गादासी बैठी रहती है, परेशान हो जाती है। उसी का बेटा शंकर पहुंचता है। देखिए माँ बेटे में क्या वार्तालाप होगी, शुरू कर हमारे सूरज आओ चल के माँ जी से मिलते हैं। आइए भैया। माँ जी कहो बेटा। चरण कमल में आपके, चरण कमल में आपके, शीश झुका दे। जी माँ। जगो जगो बेटा तुम्हें जियो सदा रहो
लेकिन माँ, क्या बात? मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहते हो? हमारी माँ इतना उदास क्यों? आप बैठिए। अरे नहीं अक्सर मैं क्या बात है भैया? हमारी माँ के पास आता था। हाँ और जब मैं अपने सर को झुकाता था, हमारी माँ हाँ, इतना खुश रहती थी और जैसे कोई उनको वर्षों की खोई हुई खुशी मिल गई है। और देखो आज अपनी माँ के पास गए, ठीक है आशीर्वाद दिया, लेकिन ना जाने क्यों उनका चेहरा उदास है। भैया पूछा जाए। माँ कहो बेटा क्या? और झुकाए है